सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे ई प्लान में कमांड है लाइक स्ट्रक्चर बॉक्स, बस ब्लैक बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के कनेक्शन और पीएलसी बॉक्स उसके पीएलसी बॉक्स के कनेक्शन। सो these all concept we gonna see in this today lecture। जिस इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई प्लान डिजाइनिंग करते टाइम हम जब पीएलसी बॉक्स ब्लैक बॉक्स और स्ट्रक्चर बॉक्स ये सारे कमांड हाउ कैसे हम यूज़ कर सकते हो और किस लिए हमें यूज़ करना है। सो जैसे कि हमें अपने पास यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स के यहाँ पर कनेक्शन पॉइंट है। तो ब्लैक बॉक्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक कन्वर्टर टाइप और रेक्टिफायर टाइप या जो भी कन्वर्टर टाइप चीज़ें रहते हैं, जैसे कि हमारा जो भी हमारा एसी ड्राइव है, एसी ड्राइव या डीसी ड्राइव हो, एसएमपीएस है, सेफ्टी रिले है, सर्वो का कनेक्शन है। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन वी कैन डू बाय यूजिंग ब्लैक बॉक्स। तो इस टाइम पे हमें ब्लैक बॉक्स का यूज़ करना है। तो ब्लैक बॉक्स का यूज़ हमें किस लिए करना है कि सपोज करो हमारे ड्राइंग में या डिज़ाइन बनाते टाइम सपोज करो कि ड्राइंग में हमारे कन्वर्जन टाइप एलिमेंट यूज़ हुए हैं या मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसे कि हम ऑलमोस्ट एवरी ड्राइंग में हम देखते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास 230 वोल्ट का सप्लाई है, एसी सप्लाई है, और उस सप्लाई को हमें 24 वोल्ट डीसी में करना है। तो समटाइम वी यूज दैट पर्पस SMPS we use because it converts AC supply into DC supply। So उस टाइम में हमें SMPS का यूज करना है। वैसे हमारे पास रेक्टिफायर है या कन्वर्टर के लिए कन्वर्टर के लिए वो एसी ड्राइव है, डीसी ड्राइव है या वीएफडी का कनेक्शन हो गया। तो अपने उस टाइम पे हमें ब्लैक बॉक्स का यूज करना है। कभी कभी हमारा रिले के जैसे कनेक्शन रहते हैं, रिले कार्ड रहता है, तो उस पर्पज में भी हमें ब्लैक बॉक्स का यूज करना है। तो जैसे कि अभी सपोज करो कि हमारे पास कोई भी ड्राइंग है। आई जस्ट ओपन वन ड्राइंग for your reference, so how can we use black box? We gonna see in this that lecture ki how can we use black box there. So this is actually one ABB relay, and this ABB relay, inside that ABB relay there is a connection point, reset, set, test command. So and there is a fault and on NONC point. So this is a residual current protection relay. So for that purpose we use a black box. So instead all the command or all the component or all the connection point are present inside the black box, and there is and that black box actually we you assign the part number, and then assign part number to that black box, and the generate our bill of material. So this is the actually black box. So this is the representation of a black box. So black box right now present in a variant A, so it is only present in a variant A, not like other symbol. So variant B, variant C, no, this is only present in a variant A। सो इसका जो लाइब्रेरी प्रेजेंट रहती है, जो ब्लैक बॉक्स की अंडर ब्लैक बॉक्स की जो लाइब्रेरी रहती है, वो हमारी स्पेशल की कैटेगरी में आती है। सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हमेशा मल्टीलाइन में आएगा। और ब्लैक बॉक्स का जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसका माइक्रो बना के ही ब्लैक बॉक्स असाइन किया है। तो हमें ये जो रिले के कनेक्शन है या वीएफडी के कनेक्शन है या जो भी हमारा एसएमपीएस का कनेक्शन रहेगा, वो सारे कनेक्शन हमारे ब्लैक बॉक्स के अंदर आने वाले हैं। तो ब्लैक बॉक्स हमें किस लिए यूज़ करना है कि जो सपोज करो कि ब्लैक बॉक्स हमें एक रिले या जो एसएमपीएस का कनेक्शन होगा या जो भी कम्युनिकेशन का कनेक्शन है, वो उसको हमें ब्लैक बॉक्स के अंदर ही शो करना है। जैसे कि अभी इसमें भी हमने देखते हैं कि कौन सा ब्लैक बॉक्स ही यूज किया है। सो दिस आल्सो कनेक्शन पॉइंट कमांडर ब्लैक बॉक्स। तो हम देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स में कैसे कनेक्शन करते हैं, और देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स में एक्चुअली नॉर्मली कनेक्शन हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स को पहले देखते हैं। तो सपोज मेरे पास अभी एक ब्लैंक पेज है और मेरे मुझे अभी ब्लैक बॉक्स यूज़ करना है। तो मैं पहले आपको एसएमपीएस का यूज़ कैसे करना है बाय यूजिंग ब्लैक बॉक्स उसको मैं दिखाता हूँ। तो नॉर्मली ब्लैक बॉक्स हमें लेना है, तो इधर ब्लैक बॉक्स की कमांड है, उसको हमें क्लिक करना है। और नॉर्मली हमारी जो ड्राइंग रहेगी वो 4 mm ग्रिड पे ही रहेगी, उसको हमें चेंज नहीं करना है। और हमारे जो भी 4 ऑपरेशन है जो डिज़ाइन के, उसको हमें ऑन करना है
ग्रिड हमेशा ऑन रहनी चाहिए, स्नैप टू ग्रिड ऑन होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होना चाहिए, और डिज़ाइन मोड ऑन होना चाहिए। ये 4 कमांड आपको यूज़ करना ही है, मतलब इसको आपको ऑन करना ही है। इसमें कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज़ जब आप 4 कमांड ऑन करेंगे, तभी आपका प्रॉपर कनेक्शन होगा, और तभी ही डिज़ाइनिंग की सारे टूल्स और सारे फंक्शनैलिटी ऑपरेट हो जाती है। इसलिए आपको ये 4 टूल्स तो ऑन करना ही है, 4 कमांड ऑन करना ही है। सो ये अपना बेसिकली ब्लैक बॉक्स है। तो ब्लैक बॉक्स आपको मैंने दिखाया तभी कि कनेक्शन के लिए आपको ब्लैक बॉक्स यूज करना है, लाइक दिस इज आल्सो ब्लैक बॉक्स, एंड फॉर सेम लाइक दिस आई प्रिपेयर दिस जस्ट black box here, and I prepare black box, but to design in a good manner or specific manner or in a articulate way, we have to prepare black box in a we have to articulate this black box in a very good manner, because designing is not a just designing. We're not doing drafting. We have to give a proper assignment. We have to give proper representation of that black box. So first, what we doing? Just this black box we have to first invisible. So in a format option there is one option like invisible, so we have to just first invisible like this. So this black box is now इनविजिबल, सो आपको ये ब्लैक बॉक्स दिखेगा नहीं। इनविजिबल का मतलब होता है कि ब्लैक बॉक्स आपको दिखाई नहीं हो, और विजिबल का मतलब है दिखाई देगा। सो लाइक दैट, और मैं यू प्रेस करूंगा कीबोर्ड का, तो वो ब्लैक बॉक्स की ऐसी लाइन भी दिखती है, वो एक्चुअली इनविजिबल ही है, लेकिन उसका जो फॉन्ट है वो स्मॉल है, मतलब एंड आपको समझ भी आना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स था उस पॉइंट पे, इसलिए वो लाइन आती है। फिर बाद में आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर लेना है, जैसे लाइक दैट। जो लाइन थी आपकी, उसके 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 ऊपर ही आपको वो एक ड्राफ्टिंग लाइन लेनी है, और ड्राफ्टिंग रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है। सिंपल है, मतलब पहले आपको ब्लैक बॉक्स लेना है, उसको इनविजिबल करना है, फिर ड्राफ्टिंग का जो बॉक्स आएगा रेक्टेंगुलर, उसको आपको ब्लैक में करना है। अभी जो मेरा सपोज करो कि जो कनेक्शन पॉइंट है, वो कनेक्शन पॉइंट मेरे कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के ब्लैक बॉक्स के लिए, तो मुझे ब्लैक बॉक्स हमेशा ब्लैक में ही दिखाना, ब्लू में ही दिखाना है। तो मैं ड्राफ्टिंग का जो ब्लैक लिया था उसको मैं पहले ब्लू करूंगा, उसकी जो लेंथ है वो 0.25 करूंगा, और 4 mm अप्लाई एंड ओके। सो ये मेरा ब्लैक बॉक्स जनरेट हो गया। लेकिन जो आपने जो ये लाइन, ड्राफ्टिंग की जो लाइन कंसिडर की थी, वो स्ट्रेट नहीं लेनी है, आपको उसका जो लाइन टाइप है वो ये सिलेक्ट करना है, डॉटेड टाइप वाला, और तो ये अपना ब्लैक बॉक्स बन गया। फिर मुझे यू प्रेस करूंगा तो ये नॉर्मली ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अभी मुझे इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कनेक्शन पॉइंट करने हैं। सपोज करो मुझे अभी एस एम पी एस करना है, तो मैं इस ए वन का नाम डिस्प्ले डी टी बदल के एस एम पी एस डाल देता हूँ। SMPS. So we have to just given this name as in a कैपिटल वे। सो ब्लैक बॉक्स आपका आएगा ऐसा, कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल में आने के बाद जो आपका ब्लैक बॉक्स है वो आने के बाद आपको क्या करना है कि उसके अभी हमें कनेक्शन पॉइंट देने हैं। तो कनेक्शन पॉइंट कैसे दे सकते, उसको हम देखते हैं। तो मेरे पास ना ब्लैक बॉक्स के कनेक्शन पॉइंट का भी ऑप्शन है यहाँ पर। अब डिवाइस कनेक्शन पॉइंट में आप जाएंगे तो आपको ये ब्लैक बॉक्स के कनेक्शन पॉइंट भी मिल जाएंगे, लाइक दैट। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ऐसा कनेक्शन पॉइंट देता हूँ। ओके, और उसका जो टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक में मैं उसको L1 नाम देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा L1 नहीं आया, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन पॉइंट डेजिग्नेशन में उसको L1 प्लस करता हूँ। मतलब एस एम पी एस का कनेक्शन आपने देखा होगा कि एस एम पी एस में 230 वोल्ट सप्लाई आता है, ये लाइन और न्यूट्रल में, और ये हमें डीसी में देता है, तो मुझे वही कनेक्शन करना है, और वही कनेक्शन पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ इस ड्राइंग में। सो लाइक दैट, सो अब मुझे L1 तो मेरा हुआ, अब मैं L माइनस भी कर देता हूँ, लाइक दैट। L1 हुआ, L माइनस हुआ। अभी मुझे दूसरा जो कनेक्शन पॉइंट दिखाना है डीसी सप्लाई का, उसको भी मैं दिखा देता हूँ, लाइक दैट। सो मैं इसको इधर डाल देता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ प्लस, उसको नाम देता हूँ मैं माइनस। और एक्चुअली मुझे यहाँ पर डबल कनेक्शन पॉइंट लेने चाहिए। मैं बताता हूँ किस लिए हमें इसको डबल कनेक्शन पॉइंट लेने चाहिए।
ऐसे प्लस एंड माइनस। आपने एस एम पी एस का कनेक्शन देखा होगा कि जो 230 वोल्ट सप्लाई आता है उसमें प्लस माइनस ऐसा कनेक्शन रहता है। तो आपको ऐसा ही कनेक्शन दिखाना है इस ड्राइंग में। सो मैं अभी इसका कनेक्शन ऐसा ही दिखाता हूँ और इसको ही मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ओके। सो डुप्लीकेट करने के बाद ये मेरा ऐसा है। अभी ये मेरा एक कनेक्शन होने के बाद मुझे अभी 230 वोल्ट एसी सप्लाई तो ऊपर से आएगा, तो उससे मैं सपोज ऐसे दिखाता था कि मेरा यहाँ सप्लाई आ रहा है ऐसा। जस्ट रिप्रेजेंटेशन है मेरा कि मैं ऐसे दिखा दूंगा। सो लाइक दैट मैं ऐसा मेरा 230 वोल्ट यहाँ से ऊपर सप्लाई है और नीचे ऐसा सप्लाई मेरा पास हुआ। तो नीचे मेरा सप्लाई कैसा पास होगा मैं ये भी दिखा देता हूँ। सॉरी। सो ये कनेक्शन पॉइंट करके लेता हूँ मैं इसको। तो नीचे मुझे भी ऐसा कनेक्शन पॉइंट करना है लाइक दैट। आप ये डुप्लीकेट कर देते तो भी चल देता, इतना कुछ इश्यू नहीं है उसका। इसका डुप्लीकेट मुझे यही चाहिए इधर, तो ऐसा मैं डुप्लीकेट भी कर दूंगा। डुप्लीकेट कमांड करने के लिए आपको डी दबाना पड़ेगा और डी के बाद उसको सिलेक्ट करना है। और डी के बाद सिलेक्ट करने के बाद वो पूछेगा कितने डुप्लीकेट चाहिए आपको ड्राइंग, और सिंबल आपका वो जो प्रिपेयर किया है वो आपको मुझे एक बार चाहिए तो एक बार आएगा लाइक दैट। अभी मुझे नीचे कनेक्शन दिखाना है, तो नीचे कनेक्शन भी मैं अपने हिसाब से दिखा सकता हूँ। आपको जो भी नीचे कनेक्शन चाहिए वो आप दिखा सकते हैं। जो इस प्रकार आप जो एस एम पी एस का कनेक्शन है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको एस एम पी एस या पी एल सी ड्राइव या रिले जो भी है डी सी ड्राइव है, वो सारे कनेक्शन आपको एस एम पी एस के अंडर या ब्लैक बॉक्स के अंडर आपको इस प्रकार प्रिपेयर करने हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि ब्लैक बॉक्स लेना है, उसमें से एस एम पी एस को आपको इनविजिबल करना है। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको लेना है, और उसको आपको जो कनेक्शन का कलर है उसके हिसाब से ही आपको ब्लू कलर देना है। जैसा आपका ब्लू कलर कनेक्शन रहेगा उसके हिसाब से आपको उसका ब्लैक बॉक्स का कलर देना है। नॉर्मली इस वे में आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो नॉर्मल आपका ये ब्लैक बॉक्स का कनेक्शन इस प्रकार होगा। जो सेकेंड ऑप्शन है अपना पीएलसी है। तो पीएलसी बॉक्स का कनेक्शन नॉर्मली कैसे रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट। ओके। तो पीएलसी का कनेक्ट अभी ब्लैक बॉक्स हमने देखा कि ऐसा कनेक्शन रहता है कि इसमें ऊपर से सप्लाई आ रहा है एसएमपीएस से, और इसके बाद 24 और 0 वोल्ट आपको नीचे मिल रहे हैं। तो नॉर्मली बेसिकली ब्लैक बॉक्स आपका इस प्रकार का कनेक्शन रहेगा एसएमपीएस का। मैंने इधर भी दिखाया है, एसएमपीएस का कनेक्शन ऐसा रहता। जो आपका सिक्स वाला कनेक्शन है पीएलसी बॉक्स वाला कनेक्शन, वो नॉर्मली इसके अंडर रहता है। ऐसा पीएलसी बॉक्स कनेक्शन ऐसा आपका इसके अंडर आएगा। तो पीएलसी का कनेक्शन कैसे रहता है, आपको ऐसा ही लेना है कि ब्लैक बॉक्स लेना है, उसके अंदर कनेक्शन पॉइंट लेना है। फिर आपने पीएलसी कार्ड देखा होगा कि उसमें जो भी आपका पीएलसी का नंबर है कितने कार्ड का है, सपोज करो कि 16 कार्ड का है, इनपुट कार्ड का है, 8 इनपुट का है, 32 इनपुट का है, तो आप इसके अंदर उसका नाम डाल देते हैं। फिर पार्ट नंबर आता है, पार्ट नंबर के आप आने के बाद आपका कौन सा पीएलसी है, डेल्टा का है या बाकी का है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती है पीएलसी बॉक्स के कनेक्शन कनेक्शन के अंडर। फिर आपका ये पीएलसी के बॉक्स, सपोज करो आपका पीएलसी 0 वोल्ट लेता है इनपुट सप्लाई, और 24 वोल्ट आपके जो फील्ड पे डिवाइस लगने वाले हैं उस पे जाने वाला है। तो उसका कनेक्शन आप ऐसे इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर पीएल से अपना 0 वोल्ट ले रहा है, और सोर्स सिंक में आपने 0 वोल्ट पास किया, और एल वन साइड में फील्ड साइड में आपका 24 वोल्ट कनेक्शन ऊपर जाएगा। तो ये पीएलसी का नॉर्मल कनेक्शन इस प्रकार रहता है। तो आपको एक बार आपने ये प्रिपेयर किया तो आपको हर टाइम बनाने का ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मली आपको कनेक्शन पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे, वही करना है, बाकी का तो कनेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पीएलसी का कनेक्शन तो एकदम सिंपल हो जाता है जब आप ऐसे प्रकार की ब्लैक बॉक्स बना के उसका माइक्रो क्रिएट करके आप एक अंडर मैनेजमेंट में डाटा आपका क्रिएट करते हैं, या माइक्रो करके आप डाटा सेव करते हैं। तो आपको हर बार उसका करने की ज़रूरत नहीं है। When you prepare one time, you don't need to be do it again, again, again. We have to just prepare one time and just save and create your database in our system. Then we can acquire and we can call in whenever we need that system or database. We can get anytime from that calling that system micro. Okay. So this is the correct way or correct representation of the PLC box. Then now we
now I show you how can we use this PLC box. So I show you how to use PLC box also. So सपोज पीएलसी बॉक्स, तो दिस इज द पीएलसी बॉक्स। तो पीएलसी बॉक्स को आपको ऐसे ही लेना है जैसे मैंने ब्लैक बॉक्स का कनेक्शन दिखाया था। पीएलसी बॉक्स आपका ऐसा लगा के नॉर्मल कनेक्शन रहेगा। अभी मैं उसका पीएलसी का नाम देता हूँ कि सपोज करो मेरा पीएलसी का डिजिटल इनपुट कार्ड नंबर 1 है। जो आपने देखा होगा कि पीएलसी में अकॉर्डिंग टू द इनपुट और अकॉर्डिंग टू आउटपुट कार्ड के नंबर रहते हैं, तो वैसा ही मेरा पीएलसी का इनपुट नंबर है। ठीक है, आपको एक्चुअली में ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन इन न्यू विंडो में अपना ये उस साइड पे आएगा। ठीक है, अभी मुझे इस सेम टाइम का कनेक्शन उधर करना है, तो मैं उधर आपको कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। ओके, तो मैंने अभी पीएलसी का कार्ड लिया। आपको पीएलसी का कार्ड, अभी पीएलसी में आपको वो ड्राफ्टिंग का यूज करके आपको ऐसा कुछ ड्राफ्टिंग का यूज करके पिंक में रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ब्लैक बॉक्स में ही बनाना है, बाकी का पीएलसी बॉक्स का कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, देन वी हैव टू यूज दिस digital input card. So if suppose our this card is our digital input, then we have to use as a digital input connection point. So आपका डिजिटल इनपुट का कार्ड रहेगा, तो आपको डिजिटल इनपुट कनेक्शन पॉइंट ही उसमें यूज करना है, लाइक दैट। सो सपोज करो मेरा एक आता है, तो एक को मैं ऐसा ओके कर देता हूँ, नाम मेरा इस प्रकार आएगा। कि मैं बताता हूँ कि ये अभी मैंने जो इसका जो कनेक्शन पॉइंट आया, जो 1 आया, उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है। तो आपको फर्स्ट आएगा डिस्प्ले dt। तो नॉर्मली आपको कनेक्शन पॉइंट के अंदर डिस्प्ले dt डालने की जरूरत नहीं है, उसका एड्रेस जरूर डालना, आपको एड्रेस डालना जरूरी है। जैसे कि कनेक्शन पॉइंट डालना जरूरी है, या कनेक्शन पॉइंट डालने की भी जरूरत नहीं, इसमें आप x0 देके इस प्रकार कनेक्शन पॉइंट आप डाल सकते हो। सपोज करता हूँ कि मुझे अभी कनेक्शन पॉइंट, ये कनेक्शन पॉइंट और आप कनेक्शन पॉइंट डेजिग्नेशन और एड्रेस डालना, ये दोनों ही चीज़ों की आपकी नीड है जब आप पीएलसी कनेक्शन पॉइंट डालते हो। तो कनेक्शन पॉइंट में सपोज करता हूँ मैं x0 डाल देता हूँ, तो इसका नंबरिंग कैसा रहेगा, x0 x1 x2 x3 लाइक दैट, एंड एड्रेस रहेगा i0.0। so this is the simple way or simple technique to use this connection point designation, or this is how can we use this PLC connection point. This is the way we can use connection point. Okay, देन अभी क्या हुआ ना कि अपना जो कनेक्शन पॉइंट था और एड्रेस था, वो दोनों एक साथ है। तो आपको उसको कंट्रोल बी करते हैं, तो ये कंट्रोल बी करने के बाद अपना ये ऐसा इधर आएगा। मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। मतलब आपको इसको सेपरेट भी कर सकते हो, सेपरेट उसका रिप्रेजेंटेशन के अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा उस साइड में डाल सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हर टाइम लेने की जरूरत नहीं, आपको बस क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। एक रेफरेंस पॉइंट लेना है उसका, सपोज मैं उसको सेंटर में डाल देता हूँ, और जगह छोड़ने के बाद उसका अभी क्वांटिटी बताना है, तो मैं इसका 7 क्वांटिटी देता हूँ, मतलब टोटल 8 हो जाएंगे। तो x0 ऐसा आ जाएगा मेरा। ब्लैक बॉक्स की साइज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसको भी पहले कम करना जरूरी है, तो उसका कम कर देता हूँ लाइक दैट। और मैं क्या करता हूँ कि अभी सपोज करता हूँ इसको थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा जगह बढ़ा देता हूँ, 2 की जगह 3 जगह कर 3 करता हूँ, ग्रिड से छोड़ देता हूँ, तो ये अच्छा दिखेगा। सो डुप्लीकेट एंड x0 लाइक दैट। सो ओके, और मुझे अभी 7 चाहिए, तो ये बन जाएगा 8। ओके, x0 के 8 बन गए। ओके, तो ब्लैक बॉक्स का कनेक्शन भी अपना एक अच्छे वे में हो गया है। अभी लेकिन मुझे अभी एसएस का भी कनेक्शन पॉइंट देना है, तो एसएस कनेक्शन पॉइंट के लिए भी एक मैं डिजिटल इनपुट कार्ड का ये लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एस एस लेता हूँ, और एस एस मतलब सोर्स और सिंक का पॉइंट देना ज़रूरी है, और मैं एड्रेस नहीं दूंगा इसको, अप्लाई ओके लाइक दैट। लेकिन मेरा ये सोर्स और सिंक का थोड़ा ऊपर आया, तो इसको मुझे एकदम प्रॉपर वे में दिखाना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, इसको मैं इसको कंट्रोल भी करके उसको एकदम प्रॉपर वे में मैं दिखा भी सकता हूँ लाइक दैट। अभी लेकिन क्या हुआ कि x0 तो है आया, एड्रेस एक i0.0 आया, इसका मतलब सीक्वेंस नहीं आया, ये जस्ट डुप्लीकेट ही हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉपर डुप्लीकेट देना पड़ेगा। तो क्या करें, क्लिक करना है पूरे जितने भी हमने कनेक्शन पॉइंट लिए उस पर राइट क्लिक करना है और एडिटिंग टेबल जाना है। अब एडिटिंग टेबल जाने के बाद आपको इधर मिल जाएगा कि हाँ भाई, इसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन भी है, कि इस प्रकार आपको पीएलसी का कनेक्शन पॉइंट इस प्रकार आप इधर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप मेरा फर्स्ट वाला i0 था, तो मैं इसको i01 करता हूँ,
तो इसके हिसाब से आपको इसमें एडिट करना है इस कनेक्शन बॉक्स में। तो आपको उधर जाके हर टाइम एक एक जाने की करने की ज़रूरत नहीं, इस बॉक्स में आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका इजी वे में जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके। तो लेकिन इसमें जो स्कीम रहेगा वो हमेशा पीएलसी स्कीम ही रहेगा। डिवाइस में करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइस में करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। देन आप देख सकते हैं कि मेरा जो एड्रेस है वो एड्रेस चेंज हुआ, लेकिन कनेक्शन पॉइंट का डेजिग्नेशन चेंज नहीं हुआ। फिर से मैं एडिटिंग टेबल जाऊंगा। एडिटिंग टेबल जाने के बाद मुझे अभी डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाऊंगा तो इसमें ऑप्शन है मेरा कि भाई हाँ, मुझे चेंज भी इससे कर सकता हूँ, लाइक दैट। सो मैं अभी डी आई मेरा क्या नाम था उसमें X0 था, तो X0 के जगह में X1 डाल देता हूँ। X1 like that, so you have to given same like that X1 X0 X1 X2 like that। and then again I go to edit option। edit option के बाद मुझे जाना है, अभी सपोज करो X3 X3 और X4 X4 के बाद X5 like that we can edit our this dialog box और this connection point designation। so इससे हमारा वो भी चीज़ हो जाएगी। तो देख सकते हैं X4 X5 X6 X7, तो हमारा पीएलसी का कनेक्शन पॉइंट भी हो गया। अभी सपोज करो कि मुझे आप इसमें क्या क्या डालना है, एट डिजिटल इनपुट कार्ड। सपोज मेरा एट इनपुट का ही है, एट इनपुट का ही कार्ड है और मुझे वो थोड़ी जगह और चाहिए, तो मैं उसको अच्छे से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज करो मुझे हर जगह चार चार का गैप ही चाहिए, मुझे ज़्यादा जगह चाहिए इसलिए तो मैं चार चार की जगह लेता हूँ। ओके, चार चार चार, ओके चार एंड देन दिस इज चार, दिस ओके, चार चार से मैं ग्रिड छोड़ के इसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया। सो यू कैन डू दिस लाइक वे। एंड आफ्टर मुझे क्या करना है कि अभी पीएलसी का जो इन 8 डिजिटल इनपुट कार्ड है वो शो करना है, तो 8 डिजिटल इनपुट कार्ड। ओके। ये अभी इसका रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे। तो 8 डिजिटल इनपुट कार्ड हो गया रिप्रेजेंटेशन। देन मुझे क्या करना है कि उसका पीएलसी का टाइप एंड देन डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कौन सा टाइप का पीएलसी है। सपोज करो मेरा ये डेल्टा ही पीएलसी है तो मैं डेल्टा पीएलसी दे देता हूँ। फिर मेरा क्या है ये ऑप्शन, इसका टाइप है। सपोज मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद एक रेफरेंस पॉइंट देना है आपको और इसको ऐसे हटा के इसमें इसमें पेस्ट करना है। कं फिर से करता हूँ, एक्चुअली हुआ नहीं। सो आई हैव टू शो अगेन लाइक दैट। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ओके यस, कंट्रोल वी। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यस। तो अभी ये भी मेरा हो गया, लेकिन मुझे इसका साइज देखना पड़ेगा ये कितना है। 2.5 का है और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो 2.5 का इसको करना पड़ेगा। देन ओके। सो मेरा एक कनेक्शन पॉइंट भी हो गया। अभी सपोज करो मुझे ये ऑल थ्री इन अ सीक्वेंस चाहिए एंड एक ही लाइन पे चाहिए, तो मुझे सबको क्लिक करना है, एडिट पे जाना है, ऑर्डर में जाना है, अलाइन हॉरिजॉन्टल करना है, तो ये तीनों एक साथ एक लाइन पे आ जाएंगे। अभी ये भी अपना कनेक्शन ऐसा ऑटोमेटिक हुआ, पीएलसी का नंबरिंग हुआ, कनेक्शन पॉइंट हुआ। तो ये सब होने के बाद आपका पीएलसी का बॉक्स वन जनरेट हुआ। उस तरह आपको आउटपुट भी करना है, तो आउटपुट का भी कनेक्शन पॉइंट इस प्रकार ही आपको करना है। सेम आपको बॉक्स लेना है पीएलसी का। इसके बाद आपको उसके कनेक्शन पॉइंट दिखाने हैं। कभी कभी हम टर्मिनल डाल देते हैं, जैसे कि इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि पीएलसी के बॉक्स में अंदर टर्मिनल डाल दिया है, लेकिन टर्मिनल आपको डालना नहीं है। टर्मिनल आप डालेंगे तो क्या होगा कि पीएलसी के जो टर्मिनल डालेंगे तो टर्मिनल आपको बिल ऑफ मटेरियल में एडिशनल जनरेट होंगे, तो उसकी कॉस्टिंग अलग से जनरेट होगी। सो मेक श्योर दैट डोंट फॉरगेट व्हेन वी ऐड पीएलसी बॉक्स देयर इज ऑलवेज मस्ट बी अ PLC connection point, not your terminal. So digit PLC connection point like digital output, there it must be always there. Okay, instead of use of terminal. So ये दो चीज़ है जो आपने आज के लेक्चर में देखी कि PLC का बॉक्स हुआ और ब्लैक बॉक्स हुआ। नाउ वी गोना सीन द स्ट्रक्चर बॉक्स। तो स्ट्रक्चर बॉक्स किस किस टाइम पे हमें PLC पैनल में यूज़ करना है,
तो स्ट्रक्चर बॉक्स हमें पीएलसी पैनल में कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, जब फील्ड डिवाइस हो, फील्ड में जो भी ऑपरेशन रहते हैं, जैसे कि सपोज करो आपने पैनल के बाहर मोटर है, या मोटर के बाद जो भी डुअल माउंटिंग कंपोनेंट है, जैसे कि पैनल में अपना माउंटिंग प्लेट रहेगा, तो उसमें हमें स्ट्रक्चर बॉक्स यूज़ करना है। पैनल इंटरनल कंपोनेंट है, उन सारी चीज़ों में हमें स्ट्रक्चर बॉक्स यूज़ करना है। जैसे कि पैन जीए प्रिपेयर करते टाइम हमें जो पैनल का एक एक फीडर है, हर फीडर है, ड्यूल का फीडर है या स्टार्टर मोटर का फीडर है, तो उस टाइम में आपको उसका स्ट्रक्चर बॉक्स में डाल के उसका नेमिंग करके माइक्रो बना के हम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आज के आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर बॉक्स में कैसा कनेक्शन रहता है नॉर्मली। तो देखते हैं उसको भी। एक मिनट। स्ट्रक्चर बॉक्स का मेरे पास है क्या, देखते हैं उसमें कनेक्शन एक्चुअली मैंने यूज़ किया है क्या। तो ये भी पीएलसी कनेक्शन पॉइंट है, अभी देखा है हमने पीएलसी का कनेक्शन, ये ड्राइव का कनेक्शन भी पीएलसी के अंदर किया है। सो पी स्ट्रक्चर बॉक्स, ओके आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है, ये मेरा स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर बॉक्स के अंदर हुआ है। तो ये सारी जो कमांड है अपनी, जैसे कि ग्रीन रेड स्टॉप स्टार्ट, ये सारी जो कमांड है वो पैनल के बाहर है, तो पैनल के बाहर मतलब फील्ड पे है। सो दिस कमांड आई शो इन अ स्ट्रक्चर बॉक्स। तो स्ट्रक्चर बॉक्स कभी कभी अभी जैसे अपने इसने स्ट्रक्चर बॉक्स लिया है, और स्ट्रक्चर बॉक्स के बाद इसका रिप्रेजेंट देख सकते हैं कि ये वेरिएंट ए का है। स्ट्रक्चर बॉक्स इसका कलर भी दिखाया है इनविजिबल नो करके। सो आपको ऐसे कनेक्शन स्ट्रक्चर बॉक्स में दिखाई देंगे। तो आपकी मोटर भी पैनल के बाहर है, तो पैनल की मोटर आपको दिखानी है तो उसको स्ट्रक्चर बॉक्स में डाल सकते हैं। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर बॉक्स भी आपको पीएलसी का बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के हिसाब से ही आपको वो प्रिपेयर करना है। तो आप अभी देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर बॉक्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और वो उसका कलर कैसा है, उसका कैसे वेसिफिकेशन रहेगी। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर बॉक्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो उसका कनेक्शन आपको इस प्रकार करना है, स्ट्रक्चर बॉक्स लाइक दिस, एंड वी हैव टू गिव सपोज सिम डिस्प्ले। सपोज मेरी मोटर बाहर पैनल के है, तो मैं उसका नाम मोटर उस हिसाब से देता हूँ, उसका डिस्प्ले DTM1 नाम देता हूँ डिस्प्ले। डिस्प्ले और स्ट्रक्चर बॉक्स आपको दिखाई देगा, इसके सिंबल डाटा में फॉर्मेट आपका कलर एक ओके मेंशन है, अप्लाई करना है, ओके करना है, तो आपका ये स्ट्रक्चर बॉक्स आपका ऐसा इस प्रकार आ जाएगा। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर बॉक्स आपका इस प्रकार आ जाएगा। अभी स्ट्रक्चर बॉक्स के लिए आपके पास कनेक्शन पॉइंट नहीं है, तो आप कनेक्शन पॉइंट कौन से लेंगे, तो इंसर्ट में जाना है, सिंबल में जाना है, और सिंबल में जाने का आईएससी सिंबल में जाने के बाद आपको पेंशियल फंक्शन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पेशल में आप जाएंगे। तो आपको जो सब ढूंढना है कि आपका जो कनेक्शन है वो अब उससे आपको ढूंढना है। तो कनेक्शन इसमें तो कनेक्शन डेफिनेशन पॉइंट है, इसको नहीं आप यूज़ कर सकते। तो सपोज करो मेरे पास ये पीएलसी के कनेक्शन पॉइंट है, तो आपको कनेक्शन पॉइंट ढूंढना है। Okay, this is a connection. Okay, connection. Mounting panel. Okay, part placement, part definition. So आपको कनेक्शन ढूंढना है, कनेक्शन पॉइंट, क्योंकि उसका कनेक्शन आपको स्ट्रक्चर बॉक्स का भी आपके आप डायरेक्टली यूज में इसमें टर्मिनल नहीं यूज कर सकते, तो आपको उसके कनेक्शन ही यूज करना पड़ेगा। तो कनेक्शन आपको यूज करना है। तो स्ट्रक्चर बॉक्स के लिए हम नॉर्मली डिवाइस कनेक्शन पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो टर्मिनल आने वाले थे अपने पैनल में वो नहीं आएंगे और उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएंगी। सो लाइक दैट वी कैन इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर बॉक्स वी कैन, हम जो पीएलसी ब्लैक बॉक्स में जो कनेक्शन पॉइंट यूज़ कर रहे थे वो उसको ही स्ट्रक्चर बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो लाइक दैट वी कैन यूज़ दैट। सो स्ट्रक्चर बॉक्स का कनेक्शन भी ऐसा ही अपना रहेगा जैसे ब्लैक बॉक्स का कनेक्शन रहा था। सो ये सारे कंसेप्ट आज की वीडियो में आपने देखे कि पीएलसी बॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं। तो पीएलसी बॉक्स मतलब जब हमारे पीएलसी के सारे ऑपरेशन रहेंगे उसके अंडर आपका पीएलसी का कनेक्शन पॉइंट आएगा और पीएलसी का बॉक्स आएगा, और जो भी आपने जो कन्वर्टर, रेक्टिफायर, रिले, ड्राइव के सारे जितने भी ऑपरेशन रहेंगे वो ब्लैक बॉक्स के अंडर आएंगी। और स्ट्रक्चर बॉक्स मतलब जो पैनल के बाहर जितने भी सारे कंपोनेंट रहते हैं, फील्ड डिवाइस रहते हैं, माउंटिंग प्लेट रहेगी, जैसे आपने इसमें आप इंसर्ट में गए और
कहीं माउंटिंग पैनल में गए तो माउंटिंग पैनल में आपको स्ट्रक्चर बॉक्स का ही ऑप्शन मिलेगा। स्ट्रक्चर बॉक्स का ही ऑप्शन मिलके आपको उसमें वही आपको यूज़ करना है जब आप माउंटिंग प्लेट का यूज़ करेंगे तो। लाइक दैट दिस कंसेप्ट इज सेम एज इट इज। सो आपको स्ट्रक्चर बॉक्स इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं। जो सारे ऑप्शन उधर थे वही सारे ऑप्शन इधर आपके अवेलेबल है। जब आप बॉक्स कनेक्शन पॉइंट माउंटिंग पैनल में जाओगे तो ब्लैक बॉक्स मिलेगा, पीएलसी बॉक्स मिलेगा, बस बार कनेक्शन पॉइंट मिलेगा, और यही सारे ऑप्शन उधर भी थे। सो यही इस प्रकार भी यहाँ से भी आप ऑप्शन ले सकते हो और वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज द वीडियो ऑल अबाउट पीएलसी बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड स्ट्रक्चर बॉक्स। थैंक यू।